बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाहुल करीम हम तख्ती नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे। ये मशक हरकात के बारे में है। हरकात के हवाले से हम पीछे पढ़ चुके हैं। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। और इसके अलावा हम खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश के बारे में पढ़ेंगे। तीन चीज़ें होगी, मद्दा, लीन और तनवीन। तीन चीज़ें होगी, टोटल 6 चीज़ें हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके रूल्स यानी कवायद और इनको अप्लाई कैसे करना है, इस हवाले से तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस सबक में दरअसल आपने उन तमाम रूल्स जो आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करना है। यहाँ पे खड़ा ज़बर के बारे में हमें पता है कि खड़ा ज़बर हर्फ के ऊपर होता है, यानी कि इस तरह का साइन, इसको खड़ा ज़बर कहते हैं। ठीक है जी। इसको खड़ा ज़ेर कहते हैं और उल्टा पेश इसको उल्टा पेश कहते हैं। खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश को 1 सेकंड तक खींचते हैं। आगे हरूफ मद्दा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाऊ मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा के वाले से हमने पढ़ा था कि अलिफ से पहले हरफ पर अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाऊ साकिन से पहले हरफ पर अगर पेश हो तो वाऊ मद्दा, और या साकिन से पहले हरफ पर के नीचे अगर ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। और हरूफ मद्दा को भी 1 सेकंड की मकदार खींचेंगे। यानी कि ये चार जो चीज़ें हैं ना, इनको खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश और हरूफ मद्दा, इसके अंदर अलिफ मद्दा, वाऊ मद्दा और या मद्दा, इनको 1 सेकंड तक आपने खींचना है। आगे आ गया हरूफ लीन। हरूफ लीन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि हरूफ लीन दो हैं, वाऊ लीन और या लीन। वाऊ साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो वाऊ लीन होगा, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। और हरूफ लीन को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। तनवीन के बारे में भी हमने पढ़ा कि डबल ज़बर डबल ज़ेर और डबल पेश को तनवीन कहते हैं। अब अप्लाई करते हैं, अगर कहीं मिसाल की ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाहुल करीम मिसाल भी दूंगा। वक्फ़ के हवाले से इंशाअल्लाहुल करीम मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वक्फ़ के हवाले से मदनी कायदा का जो सबक है ना, वो पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। उसमें डिटेल के साथ वक्फ़ के कवायद और उनको आगे मिसालों के साथ बयान किया गया। इसी तरह ये जो लंबी मद की इलामतें हैं ना, ये वाली, इसके हवाले से भी मदनी कायदे का जो लेसन है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाकर आप इनके हवाले से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इनको कितना खींचना है, कौन सी, इसकी टोटल 6 अक़साम हैं, मद्द, मुत्तसिल, मुनफसिल, लाजिम, लीन लाजिम, आरिज़ लीन आरिज़। इनको खींचना कैसे है, किसको कहाँ तक खींचना है, वो इंशाअल्लाहुल करीम आप वहाँ पर देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। सबक को मैं रवां ही पढ़ूंगा क्योंकि हमने पिछले इसबाक में पढ़ लिया है कि हिज्जे कैसे किए जाते हैं। शुरू करते हैं जी। आ माना, आवा, आनियतिन, इलाफी, आईना। अब या साकिन से पहले ज़बर है तो यहाँ पे या लेना, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिया नरमी से मारूफ पढ़ना। बिही, जा, इसके हिज्जे कर लेते हैं। जीम, अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा, जीम, या मद ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ, जूइन। अब यहाँ वाऊ साकिन से पहले पेश है तो यहाँ पे वाऊ मद्दा है। खौफिन, यहाँ पे वाऊ लीन है। खैरुन, यहाँ पे या लीन है। दावूदु, वहाँ पे वाऊ के ऊपर यहाँ पे उल्टा पेश और दाल के ऊपर खड़ा ज़बर, इनको 1 सेकंड तक खींचना है आपने। दावूदु, ज़ालिका, रदू, शाअ, मालिकी, शैइन, طغى، طغوا، طيرا، عاد، على، عين، فيه، قال، قول، كان، كيدا، كيف، لوح، ليس، مالا، نارا، نارا، ماء،
वैलुन यौमिन यरहू हासिदिन हाफिज़ुन दाफिकिन शाहिदिन आबिदिन आबिदुन आबिदुन आइलन गासिकिन नासिरिन वालिदिन अऊदु अकीदु यखाफु यदाहु युकालु तुराबन हिसाबन सुबातन सिराजन सलामुन शिदादन शराबन सवाबन तआमिन अज़ाबुन अताअन गुसाअन किताबन किरामन लिबासन लिसानन मआबन मताअन मुताइन मआशन मफाजन मिहादन नबातन विफाकन सुबूरन रसूलिन शुहूदुन कुऊदुन 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 वजूहुन असीमिन। अब ये सा को अदा करते वक्त आपने सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी। अलीमिन बसीरन खबीरन रहीकिन शहीदुन अज़ीमिन करीबन करीमिन मजीदुन मुहीतुन नईमिन यतीमन यसीरन रुवैदन रुवैदन कुरैशिन ईशतिन मौऊदतुन मौदूअतुन मवाज़ीनुहु यौमइज़िन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक कंप्लीट हो गया। अगले सबक में इंशाअल्लाहुल करीम हम सुकून यानी जज़म के हवाले से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इल्म दीन फैलाने की नीयत से दोस्तों तक शेयर करें। वस्सलाम।